हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर की वीडियो 10 और 11 मई 2021 की। आइए तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, भारत का पहला बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर किसने बनाया है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान। दूसरी ऑप्शन है डीआरडीओ। तीसरी ऑप्शन है एचएएल और चौथी ऑप्शन है इसरो। तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान। जो ये संस्थान है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है, वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे जो लोकसभा सीट है वो है 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। विधानसभा सीटों की संख्या है 230। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, माधव, वन विहार, पन्ना, संजय, ओमकारेश्वर। अभी हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले ही बांधवगढ़ में हॉट एयर सफारी का अनावरण किया गया था। और जो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में मिला है सबसे बड़ा डायमंड का, एक तरह से कह सकते हो आप, अंडरग्राउंड डायमंड मिले हैं, खजाना मिला है जो पन्ना से भी बड़ा है। और मध्य प्रदेश में ही लड़कियों के लिए पंख अभियान चलाया गया है। वहां पे मास्क लगाने के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया है। आइए देखते हैं आगे। मानस विहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्या वो परमाणु वैज्ञानिक थे, वह मानकीय वैज्ञानिक या वायरोलॉजिस्ट, खगोलविद, इनमें से क्या थे। तो देखते हैं दोस्तों, वो थे एक वैमानिकी वैज्ञानिक, मतलब वो एक जहाजों से रिलेटेड वैज्ञानिक थे। इन्होंने LCA तेजस मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये डीआरडीओ में काम करते थे और इनको 2018 में पद्म श्री मिला था। आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ है भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसके सचिव हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका गठन हुआ था 1958 में। भारत में होने वाले एशियन एलिट मेंस एंड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब कहाँ आयोजित होगी। पहले जो ये बॉक्सिंग की चैंपियनशिप थी वो होने वाली थी भारत में, लेकिन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए इसको भारत से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया। अब कहाँ आयोजित होगी ये होगी दोस्तों अब यूएई में आयोजित। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कुछ दिनों पहले बनाए गए हैं अजय सिंह। और जो इसका गठन हुआ था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वो हुआ था 25 फरवरी 1949 को। AIBA ये क्या है, ये है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लोसेन स्विट्जरलैंड में। और इसका गठन हुआ था 1946 में। इसके अध्यक्ष हैं उमर करमलियोव। WHO ने सिनोफार्मा नामक वैक्सीन को मंजूरी दी। ये वैक्सीन किस देश से संबंधित है। सिनोफार्मा, जैसे कि आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सिनो किस देश से संबंधित है, ये है चीन से संबंधित। तो आपको पता हो चल गया कि जो सिनोफार्मा है जिसको WHO ने मंजूरी दी वो है चीन की वैक्सीन। और एक वैक्सीन है रूस की दोस्तों। रूस की वैक्सीन का क्या नाम है, रूस की वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5।
और एक नई वैक्सीन अभी लॉन्च की है स्पुतनिक 5 वेरिएंट में ही, स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज। और जो कोविशील्ड है ये ब्रिटेन की सहायता से पुणे में बनाई जा रही है। और ये जो भारत की वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की। चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी। और व्यापारिक रूप से भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश पिछले वर्ष चीन रहा था। और जो यांगत्से रिवर है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है और वो चीन में स्थित है। चाइना सबसे ज्यादा देशों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला देश है। इसकी सीमा लगभग 14 देशों से मिलती है। और जो चीन है ना, चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है चाइना का मैप और इसमें ये हो गया चाइना और ये इसकी बाउंड्री मिलती है इंडिया से। और यहाँ देख सकते हो आप, ये मंगोलिया से, ये कजाकिस्तान से, ये किर्गिस्तान से, उज्बेकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि चीन की जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा देशों से मिलती है। असम के मुख्यमंत्री कौन बने? असम के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं वो है एम.के. स्टालिन। और एन रंगास्वामी कहाँ के बने हैं? ये बने हैं पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री। और जो असम की राजधानी है वो है दिसपुर। और असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। और यहाँ पे नेशनल पार्क हैं मेनली काजीरंगा और मानस। जो काजीरंगा है एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 11। विधानसभा सीट यहाँ पे है 126। आइए देखते हैं ये कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 163 ये संबंधित है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 164, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के अनुसार। राज्य सरकार के कार्य का संचालन होता है अनुच्छेद 166 के अनुसार। और जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 167 के अनुसार। हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट किस महासागर में गिरा? ये गिरा है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में भी ये कहाँ गिरा है? हिंद महासागर में गिरा है ये मालदीव के समीप। और जो यह रॉकेट चीन के स्पेस स्टेशन के 93वें कोर मॉड्यूल को लेकर गया था जिसका वजन लगभग 22 टन था। और यह गया था 28 अप्रैल 2021 को। ये कहां से लॉन्च हुआ था? ये हुआ था दोस्तों वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से। और चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। हाल ही में इंजूनिटी हेलीकॉप्टर ने मंगल पर चौथी उड़ान सफलतापूर्वक भरी। यह किस देश का प्रोजेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह अमेरिका का प्रोजेक्ट है, जो कि अमेरिका ने 2020 में एक मंगल मिशन भेजा था। और उसके लिए एक रोवर था जिसका नाम था परसिवरेंस। और उसके साथ एक हेलीकॉप्टर भेजा था जिसका नाम था इंजूनिटी, जिसका वजन था दोस्तों 8 किलोग्राम। और यह सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित है। और जो 2 मिशन और भेजे गए थे इसके अलावा मंगल पे, एक था चाइना का तियानवेन-1 और जो दूसरा है वो था UAE का होप ऑर्बिटर मिशन। DRDO की किस एंटी कोविड दवा को मंजूरी मिली? जो मिली है मंजूरी DRDO की दवा को, उसका नाम क्या है? उसका नाम है
2DG। और जो ये स्पुतनिक लाइट है, ये रूस की स्पुतनिक 5 का नया वेरिएंट है जो सिंगल डोज में ही काम करेगा। ये सिनोफार्मा को WHO ने मंजूरी दी है। और जो कोवैक्सीन है, ये भारत की देसी वैक्सीन है, भारत में बनी है। और ये कोविशील्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने DRDO द्वारा निर्मित दवा 2DG को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये है डॉक्टर VG सोमानी। 2DG का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और ये किसके साथ मिलकर बनाई जा रही है, किसके सहयोग से बनाई जा रही है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। और ये कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों स्थित है हैदराबाद में। और हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। और जो वहाँ के राज्यपाल है वो हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि अभी पुदुचेरी की भी एडिशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। हाल ही में कोविन 4 अंकों वाला सुरक्षा कोड जारी किया। कोविन क्या है? कोविन टीकाकरण बुक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसकी फुल फॉर्म है, जिसका अर्थ है कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविन सॉफ्टवेयर में 4 अंकों का सुरक्षा कोड जोड़ा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति कोविन मंच पर टीकाकरण स्लॉट बुक करता है तो उसको 4 अंकों का कोड मिलेगा, जिसको आप टीकाकरण करवाने जाओगे तब वहां पे पेश करना होगा। यह आपके सर्टिफिकेट पर बकायदा लिखा मिलेगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, नोआमी ओसाका। तो ये जीता किसने है? ये जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। हालांकि सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड है रोजर फेडरर के नाम, इन्होंने 6 बार जीता है ये अवार्ड। और अन्य अवार्ड किसने जीते हैं उन सभी के नाम यहाँ पे है, आप देख सकते हो। नाओमी ओसाका, ये टेनिस की प्लेयर है जापान से, इन्होंने जीता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। बिली जिन किंग, इन्होंने जीता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और टीम ऑफ द ईयर जीता है FC बायर्न्स ने। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख सकते हो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2-3 जो ऊपर वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पे रहा है शंजेन। और जो दूसरे स्थान पे रहा है शंघाई। और तीसरे पे ग्वांझो। ये तीनों ही शहर चाइना के हैं। और भारत का जो दिल्ली है वो रहा है 32वें स्थान पर। और बेंगलुरु रहा है 40वें स्थान पर। और मुंबई 36वें स्थान पर। किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 25वीं बार चढ़ाई की है? किस व्यक्ति ने की है? ये की है दोस्तों कामेरीता ने, लगातार 25वीं बार चढ़ाई की है। ये विश्व में पहली बार इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है। यह नेपाल के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसका तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा। और जो कुछ दिन पहले ही माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको दोबारा मापा गया चीन और नेपाल के द्वारा, जिसकी हाइट निकल के आई है 8,848.88। और जो भारत और यूरोपीय संघ की आभासी बैठक का आयोजन किया गया वो कहाँ पे किया गया? वो कहाँ किया गया? पुर्तगाल में।
और अभी कुछ दिन पहले ही रूस के साथ भी 2+2 मीटिंग का आयोजन हुआ। ये रूस ऐसा पहला गैर क्वाड सदस्य बना था जिसके साथ 2+2 की मीटिंग हुई। और जो यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई वो थी 9 दिसंबर 1974 को। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई दोस्तों। और जो यूरोपीय परिषद थी उसकी स्थापना 9 दिसंबर 1974 को हुई थी। एलिफेंट इन द वॉर्म किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई दोस्तों कल्कि कोचलिन जी के द्वारा। और ये पेशे से एक एक्ट्रेस है। और अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता था लुइस हैमिल्टन जी ने। किसको हराकर? मैक्स वर्स्टैपन को हराकर इन्होंने ये जीत लिया है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। और ये जो जीता है इन्होंने प्राइज, ये इन्होंने 5वीं बार जीता है। और जो ये हैं लुइस हैमिल्टन जी, ये हैं ग्रेट ब्रिटेन से और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। इन्होंने BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का भी अवार्ड जीता था। और कुछ दिन पहले ही पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। थैंक यू दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। और हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।